कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ओं भवानी जयतं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वागार्तायु सम्पृक्तो वागार्थप्रतिपत्तये जगतापितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। आलम्बे जगदालम्बे हेरं प्रणाम्बुजं शुष्यन्ति दृष्टात् मृत्युवार्धया या कुन्दिन्दुसारहारधवला या सुब्रह्मस्थावृता या वीणावृदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापया। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भगवान शिव माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों भगवान स्कंद और प्रभु गणेश के साथ अपने सारे गणों के साथ हम सबकी रक्षा करें। हमारे श्रोताओं की, हमारे भक्तों की, हमारे देशवासियों की सबकी रक्षा करें, सबका कल्याण करें, सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। आपस में लोगों के बीच में समरसता हो, एक दूसरे के सभी सहायक हों, सहयोगी हों और मानव जीवन को सही अर्थों में व्यतीत करते हुए जो जीवन का परम लक्ष्य है शिव पद की प्राप्ति, परम गति की प्राप्ति, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, बुद्धत्व आदि जो कुछ भी इस मानव शरीर का परम लक्ष्य है उसको सब लोग प्राप्त करें। उसके लिए ये जो परम पावन ग्रंथ शिव महापुराण है, पुराणों में जो अग्रणीय है और जो भगवान शिव का ग्रंथावतार है, उनका वांग्मय स्वरूप है, उसका हम लोग पाठ करते चले आ रहे हैं। कल हम लोगों ने विद्वेश्वर संहिता के अंतर्गत 6ठे अध्याय के प्रथम भाग का श्रवण किया था, जिसमें ब्रह्मा विष्णु दोनों आपस में एक दूसरे को छोटा बड़ा करते हुए युद्ध में प्रवृत्त होते हैं और उनके साथ उनके जो परिकर हैं, उनके जो गण हैं, वो भी आपस में युद्ध करने लगते हैं। यानी ब्रह्मा और विष्णु दोनों के गण आपस में भिड़ जाते हैं और जो अन्य देवगण हैं वो सब तमाशबीन बन करके दोनों का युद्ध देखने के लिए आकाश मार्ग में आते हैं और पुष्प वर्षा करते हैं। आगे क्या होता है, भगवान विष्णु अत्यंत क्रोध में आकर के ब्रह्मा जी के ऊपर जो है उनके हृदय में अनेक असंख्य और कठोर वाणों का और अस्त्रों का प्रहार करते हैं। अब आगे हम देखते हैं। मुमोचाद विधि क्रुद्धो विष्णुरुषिदुसयान बाणानल संकान्नाश्चात्रम बहुस्ततदा तदाश्चर्यमिति स्पष्टम तयो समरगोचरम समीक्ष्य देवतागणा संसभ्रुमाकुला ततो विष्णु संक्रुद्धा स्वसन्वेषण सकृता महेश्वरास्त्रम मतिमानं संदद्य ब्रह्मणोपरि ततो ब्रह्मा संक्रुद्धा कंपयन विश्वमेव हि अस्त्रम पाशुपतम घोरम संदे विष्णुवक्षसि ततस्तुतं व्योमयोनि तपान्यातु सन्निधम् सहस्रमुखत्व गुरुम चंडवात भयंकरम अस्त्रद्वयमिदं तत्र ब्रह्म विष्णुर्भयंकरम। अब दोनों महान देव एक दूसरे के ऊपर कौन कौन से अस्त्र शस्त्र चला रहे हैं, इसका वर्णन आगे ग्रंथ में दिया गया है कि जब विष्णु ने ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल पर अनेक प्रकार के कठोर बाणों से और अस्त्रों से प्रहार किया, तब विधाता भी क्रुद्ध होकर विष्णु के हृदय पर अग्नि के समान बाण और अनेक प्रकार के अस्त्र छोड़ने लगे। पहला आक्रमण विष्णु ने किया और उनके हृदय में अनेक प्रकार के बाण और अस्त्र छोड़े, जिससे नाराज होकर के स्वयं विधाता इस सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मदेव ने भी अनेक बाण जो अग्नि के समान थे वो उनके ऊपर छोड़े। उस समय देवगण उन दोनों का वह अद्भुत युद्ध देखकर अतिशय व्याकुल हो गए और ब्रह्मा तथा विष्णु की प्रशंसा करने लगे। अब जो देवगण आए थे, जैसा मैंने कहा कि अमूमन तो देवताओं का लक्षण यह है कि जो पलड़ा भारी देखेंगे उसकी तरफ जय जय करेंगे, लेकिन यहाँ तो देखा कि दोनों एक दूसरे पर भारी हो रहे हैं, तो ये पता नहीं कि कौन विजयी होगा, इसलिए दोनों की जय जय करने लगे। जैसा मैंने बताया कि समाज में अधिकांश लोग जिसको देखते हैं उसकी बजाने लगते हैं, उन्हें नीति और धर्म इस तरह की चीज़ों से कोई तात्पर्य नहीं होता है। ऐसे लोग सर्वाधिक घातक भी होते हैं, क्योंकि उसके भ्रम में आकर के जो विवाद करने वाले लोग हैं, जो पक्ष प्रतिपक्ष हैं, वो अपने को सत्य मान करके सत्य का शोधन नहीं करते हैं और जन कल्याण के कार्य नहीं करते हैं। तो वो ब्रह्मा और विष्णु दोनों की प्रशंसा कर रहे हैं। इसके बाद युद्ध में तत्पर महाज्ञानी विष्णु ने अतिशय क्रोध के साथ
श्रांत हो यानी थक करके दीर्घ निश्वास लेते हुए ब्रह्मा को लक्ष्य कर भयंकर माहेश्वर अस्त्र का संधान किया। ये विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक अस्त्र हैं जिसमें विज्ञान हमारा आज तक नहीं पहुंच पाया, और मुझे तो नहीं लगता कि कलयुग में पहुंच भी पाएगा, क्योंकि अब तो सारा दिमाग हम इस सृष्टि को नष्ट करने वाले ये तंत्र मंत्र यंत्र विकसित करने में लगा रहे हैं। तो अब तो ये संभावना खत्म हो रही है। उस समय ये सारे पशुपति अस्त्र, महेश्वर अस्त्र, ये विभिन्न प्रकार के दिव्यास्त्र हुआ करते थे। तो भगवान विष्णु जब ब्रह्मा जी ने प्रहार किया तो भगवान विष्णु जी थक गए, श्रांत हो गए, थोड़ी देर के लिए थकावट आई उनके अंदर और दीर्घ श्वास लिया। जब व्यक्ति थक जाता है तो लंबी श्वास लेता है, तो उन्हें दीर्घ श्वास ली और इसके बाद उन्होंने माहेश्वर अस्त्र का संधान ब्रह्मा जी के ऊपर किया। ब्रह्मा ने भी अतिशय क्रोध में आकर विष्णु के हृदय को लक्ष्य कर ब्रह्मांड को कंपित करते हुए भयंकर पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया। दोनों ही अस्त्रों के जनक महादेव हैं हमारे, जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है। माहेश्वर, चूँकि ये महादेव है, महादेव का दूसरा नाम ही महेश्वर है। जो देवों में महान हैं, बड़े हैं सबसे, वो महादेव, और जो ईश्वर में सबसे बड़े हैं वो महेश्वर। उन्हीं का ये अस्त्र है जो भगवान विष्णु ने चलाया। और ब्रह्मा जी ने, भगवान महादेव का ये नाम पशुपतिनाथ भी है। हम सब जानते हैं कि नेपाल की जो राजधानी काठमांडू है वहाँ पर पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। भारत में भी कई जगह इस नाम से मंदिर अब स्थापित हो चुके हैं। तो ब्रह्मा जी ने उस माहेश्वर अस्त्र का जवाब देने के लिए पाशुपत अस्त्र का संधान किया। तो प्रयोग हुआ। ब्रह्मा और विष्णु के सूर्य के समान हजारों मुख वाले अत्यंत उग्र तथा प्रचंड आंधी के समान भयंकर दोनों अस्त्र आकाश में प्रकट हो गए। माहेश्वर अस्त्र और पाशुपत अस्त्र दोनों आकाश में प्रकट हुए। आगे क्या होता है? इत्थम बभूव समरम ब्रह्म विष्णु परस्परम ततो देवगणा सर्वे विष्णुमा भ्रस्माकुलः ऊचुः परस्परम तात राजशोभे यथा ध्वजा सृष्टम स्थित संहार स्थित भावो अनुग्रह यस्मात् प्रवर्तते तस्मै ब्रह्मणे च त्रिशूलने अशक्य मनैर्मनुदिग्रहम बिना तृणक्षयोपत्र्य दृश्य क्वचित। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु का आपस में भयंकर युद्ध होने लगा। हे तात, नंदिकेश्वर कह रहे हैं सनत कुमार जी को कि हे तात, उस युद्ध को देखकर सभी देवगण राज विप्लव के समय ब्राह्मणों के समान अतिशय दुखी और व्याकुल होकर परस्पर कहने लगे। इसको समझिए। हमने एक अपने वीडियो में बताया भी था कि जो तात शब्द है, ये संस्कृत हिंदी दोनों का शब्द, हिंदी के ज़्यादातर शब्द संस्कृत के ही है, चूँकि माँ संस्कृत है, हिंदी उनकी पुत्री है। तो तात शब्द हमारे यहाँ बहुत से अर्थों में प्रयोग होता है। तात स्वामी को कहते हैं, तात सेवक को कहते हैं, तात पिता को कहते हैं, तात पुत्र को कहते हैं, तात बड़े भाई को कहते हैं, तात छोटे भाई को कहते हैं, तात आचार्य को कहते हैं, तात शिष्य को कहते हैं। तो यहाँ नंदिकेश्वर सनत कुमार जी को एक शिष्य की तरह समझाते हुए इस बात को बता रहे हैं कि जिस प्रकार से जब राज्य में विप्लव होता है, यानी जब राज्य व्यवस्था गड़बड़ाने लगती है, तो ब्राह्मणों को सर्वाधिक कष्ट होता है। यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि राज विप्लव के समय ब्राह्मणों के समान अतिशय दुखी और व्याकुल होकर परस्पर करने लगे। ये लक्षण है ब्राह्मणों का, चूँकि ब्राह्मण हमेशा नीतिज्ञ होता है। ऊचु परस्परम तात राजशोभे यथा दुजा। इसलिए राज में जब अव्यवस्था होती है, अत्याचार होता है, अनीति होती है, अपराध होने लगते हैं, दुष्टों का साम्राज्य स्थापित होने लगता है, उनका सम्मान होने लगता है, सज्जन लोगों की दुर्गति होने लगती है, उनका अपमान होने लगता है, अभिमानी लोग राज करने लगते हैं, जातिवादी लोग राज करने लगते हैं, जो जनता को अपनी संतान न समझ करके अपनी जाति को ही अपना सब कुछ मानने लगते हैं, तब ब्राह्मण व्याकुल हो जाते हैं। क्योंकि ब्राह्मण की दृष्टि ऐसी है जो सबको ईश्वर की संतान मानते हैं और सबके अंदर ईश्वर का वास करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने अनेक अनेक श्लोकों द्वारा अनेक ग्रंथों में इस बात का वर्णन किया है, जो ये चीज़ प्रमाण सिद्ध है। शेष अन्य के बारे में ये भाव नहीं होता। राजा का अवश्य कर्तव्य होता है कि राजा संपूर्ण प्रजा को अपना पुत्र माने, लेकिन जब राज विप्लव होता है, यानी जब राजा भ्रष्ट होता है, राजा अनीतिवादी होता है, राजा जातिवादी होता है, राजा पापी होता है, राजा अभिमानी होता है, राजा अर्थ लोलुप होता है, धन लोलुप होता है, पद लोलुप होता है, तो राज्य में विप्लव की स्थिति पैदा होती है, जिससे ब्राह्मण वर्ग दुखी होता है। यहाँ पर
जो स्थिति दोनों महापुरुषों में युद्ध के समय हो रही है, तो इसको लेकर के अतिशय दुखी और व्याकुल होकर के जो देवगण है वो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि जिसके द्वारा सृष्टि स्थिति प्रलय तिरोभाव तथा अनुग्रह होता है और जिसकी कृपा के बिना इस भूमंडल पर अपनी इच्छा से तिनका भी विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, उन त्रिशूलधारी ब्रह्मस्वरूप महेश्वर को नमस्कार है। वो देख रहे हैं कि दोनों तरफ से महेश्वर, एक तरफ से महेश्वर अस्त्र, एक तरफ से पुष्पित अस्त्र। तो देवगण प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप पंचमुखी हैं। जैसा हमने बताया कि भगवान के 5 जो कार्य हैं शिव जी के, इसलिए वो पंचानन भी कहे जाते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय तिरोभाव और अनुग्रह का जो है भाव उनके अंदर है। कह रहे उनकी कृपा से सब कुछ होता है। आज उन्हीं के अस्त्र जो है आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए उसी त्रिशूलधारी ब्रह्म स्वरूप महेश्वर को हम सब नमस्कार करते हैं। ये देवगण कहते हैं। इति देवा भयम कृत्वा विचिन्नवंता शिवक्षयम जगमु कैलाश शिखरम यत्रास्ते चंद्रशेखरा। भयभीत देवतागण इस प्रकार सोचते हुए चंद्रशेखर और महेश्वर जहाँ विराजमान थे उस शिव स्थान कैलाश शिखर पर गए। जब इन्होंने देखा कि दोनों के पास जो शक्ति है वो तो महादेव की है, दोनों प्रभु की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, तो पहले तो थोड़ी देर तमाशा देखा देवताओं ने। अब जब भयंकर युद्ध होने लगा तो परेशान होकर के उन्हें लगा कि ये शक्ति जहाँ से पाए हैं यानी भगवान शिव, उन्हीं से चल के प्रार्थना किया जाए, क्योंकि अब तो विप्लव की स्थिति पैदा हो रही है। तो दोनों जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है जो उनको शीतल करता रहता है हमेशा, चूँकि चंद्रमा का स्वभाव शीतलता प्रदान करना है, ऐसे महादेव के पास जाकर के वो कैलाश पर्वत पर गए। दृष्टवयं परा दृष्ट्वा हृष्टा पदम तत्परमेश्वरम प्रणयमु प्रणवाकारम प्रविष्टा त्रिसंधनि। शिव के उस प्रणवाकार स्थान को देखकर वे देवता प्रसन्न हुए और प्रणाम करके भवन में प्रविष्ट हुए। प्रणवाकार स्थान क्या? आप लोगों ने यदि कैलाश पर्वत का चित्र देखा होगा और नहीं देखा है तो उसको आप देखिए, सोशल मीडिया में मिल जाएगा। तो उसमें ओम बना हुआ है और प्रणव को ही ओम कहते हैं। तो जब ये देवगण वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि जो भोलेनाथ हैं वो प्रणवाकार स्थान पर बैठे हैं। और पूर्व में इस ग्रंथ की चर्चा करते हुए हमने ये कहा था कि जो ओंकार है वही शिव हैं, जो ओम अक्षर है वही शिव हैं, और ओम ही ब्रह्म का वाचक है। तस्य वाचक प्रणवा, जो इसका मालिक है, जो सब का मालिक है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि का भी वो ब्रह्म ही है। तो इसलिए भगवान शिव का जो निवास स्थान है कैलाश पर्वत है वो भी प्रणवाकार है, यानी ओंकार स्वरूप है, जिससे प्रत्यक्ष रूप से आप जब वहाँ बर्फ जम जाती है तो ओंकार का दर्शन होता है कैलाश पर्वत पर। तेपि तत्र सभा मध्य मंडपे मणिविष्टरे विराजमान मुनिया दर्दुर्द्वेष पुंगमम सभ्योर्तेर्पदम तदर्पित कराम्बुजम स्वगढ़ सर्वतोजुष्टम सर्वलक्षण लक्षितम वेज्यमानम विशेषज्ञ स्थिति जन तीव्र भावन है संशयमानम सदा वेदैरनुग्रंथमीश्वरम दृष्टमीशम परा संतोष लेक्षणा दंडवत दूरतो वस नमस्कुरु महागणा। उन्होंने वहाँ सभा के मध्य में स्थित मंडप में देवी पार्वती के साथ रत्नमय आसन पर विराजमान देव श्रेष्ठ शंकर का दर्शन किया। वे वाम चरण के ऊपर दक्षिण चरण और उसके ऊपर वाम कर कमल रखे हुए थे, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थे और चारों ओर शिवगुण उनकी सेवा में तत्पर थे। शिव के प्रति उत्तम भक्ति भाव वाली कुशल रमणियाँ उन पर चमर डुला रही थी। वेद निरंतर उनकी स्तुति कर रहे थे और वे अनुग्रह की दृष्टि से सबको देख रहे थे। हे वत्स, उन महेश्वर शिव को देखकर आनंदाश्रु से परिपूर्ण नेत्रों वाले देवताओं ने दूर से उन्हें दंडवत प्रणाम किया। अब देख रहे हैं कि भगवान शिव के रूप का वर्णन है कि भगवान शिव के पार्श्व में पार्वती जी बैठी हुई हैं और भगवान जो है पद्मासन में बैठे हुए हैं। जैसा कि यहाँ पर वर्णन है कि वो अपने वाम चरण के ऊपर दाहिने पैर को रखे हुए हैं और इसके बाद जो उनका हाथ है वो वाम चरण और उसके ऊपर वो कर कमल को अपने रखे हुए हैं। उस वाम पैर के ऊपर दाहिने उसको और उसके ऊपर अपने हाथ को रखे हुए महादेव। ऐसी मुद्रा आपने अक्सर देखी होगी। चूँकि नंदीश्वर स्वयं उनके गण हैं तो इसका वर्णन वो स्वयं जो प्रत्यक्ष वो देख रहे हैं, उनकी दृष्टि में वो चीज़ें आ रही हैं। जैसे किसी दृश्य को आपने देखा हो और कोई व्यक्ति उसका वर्णन करे तो आपको वो दृष्टि ज्यों कहते हुए दिखने लगता है, तो नंदिकेश्वर उस दृष्टि को देख रहे हैं। और जो परम शिव भक्त हैं, ऐसी रमणीय सुंदर स्त्रियाँ उन पर पंखे झल रही हैं। ये एक सेवा का प्रारूप है। कैलाश पर्वत में तो आप जानते हो वैसे ही अत्यंत शीतल वातावरण रहता है
शीतल क्या, हम लोगों आपकी दृष्टि से बहुत ही ठंडा वातावरण रहता है, लेकिन जो शिव भक्त हैं वो शिव सन्निधि को प्राप्त करते हैं, शिव सामीप्य को प्राप्त करते हैं। तो शिव सामीप्य को पा करके भी वो चाहते हैं कि हम अपने प्रभु की कोई ना कोई सेवा करें। तो उनको बहुत ही आसान सेवा, चूँकि तपस्या के परिणाम स्वरूप वो देवियाँ भगवान शिव के सानिध्य को प्राप्त हुई हैं, तो माता पार्वती और भगवान शिव की सेवा वो चमर डुलाते हुए कर रही हैं। ये वो देख रहे हैं। चमर क्या है, आपने देखा होगा कि देवताओं की जो पूजा आदि होती है तो एक बालों वाला ये चांदी में मढ़ा हुआ, ज़्यादातर देवताओं को आरती के बाद और ये सब दिखाया जाता है। ये जो याक पशु है उसकी पूंछ के ये बाल हैं, ये कैलाश पर्वत के पास मिलेगा। जो लोग कैलाश मानसरोवर जाते हैं, कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं, वहाँ पर याक के ऊपर सामान रख के याक का सहारा लेकर के भी परिक्रमा लोग करते हैं। चूँकि परिक्रमा बहुत ही कठिन है, दुरूह है, ऑक्सीजन की कमी है, भयंकर सर्दी है और वो स्थान आज चाइना के कब्जे में आ गया है। पहले तो हम आप सब जानते हैं कि वो जो हमारे लामा हैं आज शरण लेकर के तिब्बत के यहाँ रह रहे हैं, वो तिब्बत का स्थान था। और उसके पूर्व तो हमारा स्थान जो कि महादेव हमारे हैं तो भारत का स्थान था। ये पूरी पृथ्वी हमारे भगवान विष्णु की पत्नी है, हमारी सबकी माँ है, तो ये त्रिलोक हमारा है। लेकिन समय के काल के गाल में और हमारे कमजोरियों के कारण, हमारी अपनी नीतियों के कारण भी ये स्थिति पैदा हुई है। तान वेक्षपतिर देवान समीपे गणे अत्संदयान देवान देवो देव शिखामणि अवधोच्च गंभीरम वचनम मधु मंगलम। भगवान शंकर ने उन देवों को देखकर अपने गणों से उन्हें समीप बुलवाया और देव शिरोमणि महादेव उन देवताओं को आनंदित करते हुए अर्थ गंभीर मंगल में तथा सुमधुर वचन कहने लगे। उनको भगवान शिव को देख करके देवताओं ने दूर से ही प्रणाम किया। ये शिष्टाचार भी है कि हमें अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्ति को दूर से प्रणाम करना चाहिए, फिर प्रतीक्षा करनी चाहिए कि वो हमको पास में बुलाते हैं या नहीं, क्योंकि ये धृष्टता होती है कि अपने से अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्ति के सीधे आप पास में चले जाएं तो पास में पहुंचना भी एक तरह से धृष्टता होती है। पता नहीं वो किस स्थिति में है, स्पर्श आप उन्हें कर सकते हैं या वो आपके स्पर्श के लायक है या नहीं है, या जो भी स्थिति है। लेकिन भगवान शिव की इस मुद्रा को देख करके सारे देवगण के अश्रु, अत्यंत प्रसन्नता से अश्रु बहने लगे और भगवान ने अपने गणों को बड़ी कृपा पूर्वक उन सबको अपने नज़दीक बुलाया। और नज़दीक बुलाने के बाद जो है मंगलमय और सुमधुर वचन भगवान शिव कह रहे हैं। इति शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्वेश्वर संहितायाम दैवानाम कैलाश यात्रा वर्णम नाम षष्ठोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में देवताओं को कैलाश यात्रा का वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। हम सब भगवान के इसी स्वरूप को, जो कैलाश पर्वत में प्रभु विराजमान हैं, मस्तक पर उनके चंद्रमा हैं, अपने दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर रखे हुए हैं, उसके ऊपर वो अपना हाथ बायां रखे हुए हैं, माता पार्वती पार्श्व में हैं, सारे गण उनके आसपास हैं, देवता लोग उनको दूर से ही दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और रमणियाँ उनको अस्त्र ये चंवर डुला रही हैं भगवान को। भगवान से अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं और बड़ी कृपा पूर्वक उन देवगणों को अपने पास बुलाते हैं। हम ये कल्पना करें कि हम भी उन देवगणों के पीछे शामिल हैं और भगवान हमें भी अपने पास बुला रहे हैं, अपनी कृपा दृष्टि वो हमारे ऊपर भी डाल रहे हैं। इसी भावना के साथ आज के लिए हम लोग विराम करेंगे। अगली कथा अगले दिन 7वें अध्याय को प्रारंभ करेंगे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो।